हमारे मुल्क में पूरी ये एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, कंसेंसस है नेशनल कि हमने बलूचिस्तान को जो आज से 15-20 साल पहले वाले हालात से निकालना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बलूचिस्तान में हमेशा किसी न किसी जगह जाकर टारगेट करने की कोशिश हो रही होती है। कभी वो सॉफ्ट टारगेट होता है, किसी मंडी में धमाके हैं, मसाजिद में धमाके हैं, हमने इमाम बारगाहों में धमाके देखे, कुछ ख़ास कम्युनिटीज़ के अंदर धमाके देखे, और फ़ौज की चौकियों पर जाकर फिर टाइम डिवाइसेस के ज़रिए। और ये एक बड़ा हमला था जो नोशकी में हमने देखा पिछले दिनों में, लेकिन बड़ी जवामर्दी और बहादुरी के साथ अफवाज ने जवाब भी उसका दिया है। हिट रखा हुआ है सर बलूचिस्तान को, सिर्फ कि बलूचिस्तान सी पैक है, बलूचिस्तान में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। क्या एक लॉन्ग टर्म दुश्मन की पॉलिसी है? बहुत शुक्रिया मुदस्सर। बात तो सही है कि जो इंटरनेशनल कुव्वतें एंटी पाकिस्तान कुव्वतें हैं, बिल्कुल मैं उसमें, और ख़ासकर जो एंटी सी पैक कुव्वतें हैं उनकी बिल्कुल कोशिश ये है कि अब सी पैक तो फेज़ 2 उसका शुरू होने वाला है, जिस तरह अभी चीन में फैसला हुआ है, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये फेज़ 2 जो है ये आगे चले। वो कोशिश करेंगे कि इसको सी पैक में जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लगने हैं और अपग्रेडेशन होनी है और डेवलपमेंट होनी है रूट्स के हवाले से वगैरह वगैरह, और ताकि ये जब फुली ऑपरेशनलाइज हो जाए होने से पहले इसको सैबोटाज किया जाए। तो ये एजेंडा तो बहुत क्लियर है, और इसमें सिर्फ ये नहीं मैं कहता हूँ कि सिर्फ इंडिया इन्वॉल्व है या अफगानिस्तान से कुछ ये रॉ अगर वहाँ से कोई गड़बड़ कर रहा है बैठ के वो इनको स्पॉन्सर कर रहा है, फंड कर रहा है, इसमें और भी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल इसमें इनडायरेक्टली अमेरिका की जो एजेंसीज है उनका हाथ है, इसराइल की एजेंसीज है उनका हाथ है, जो अब आके यूएई में आके बैठ के हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दफ़ा ये जो सारे लोग मारे गए दहशतगर्द, ये इनसे जो चीज़ें पकड़ मिली हैं, खाने की चीज़ें वगैरह, वो मैं तो हैरान हूँ। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब मेड इन ईरान थी, ये ईरान की बनी हुई थी, चॉकलेट, खाना पीना, ये तमाम चीज़ें। तो लगता ये था, कहा यह जा रहा है कि गालिबन ये भी, ये लोग कुलभूषण की तरह ये भी ईरान से आए थे। तो इसका मतलब ये कि कुलभूषण वाला जो नेटवर्क है जो कि बीच में 3-4 साल बिल्कुल ठंडा हो गया था, वो दोबारा नेटवर्क एक्टिवेट हुआ है। ये क्यों एक्टिवेट हुआ है, किसने एक्टिवेट किया है? जाहिर बात है इंडियन ने किया है। चाबहार में उनकी इन्वॉल्वमेंट अभी भी इंडियंस की है कि चाबहार जी। सब ब्रिगेडियर साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं, शायद रब्ता मुनक़ता हो। बड़ा एक अहम मामला क्या है कि पाकिस्तान का जो मगरबी बॉर्डर है लगारी साहब, वो एक तो खासा बड़ा है, उसको मैनेज करना फिर दो ममालिक के साथ मिल रहा है, और दोनों जगह से जो इस किस्म के ट्रूप्स हैं कभी वहाँ छुपते हैं कभी वहाँ से कार्रवाइयाँ करते हैं, तो ये एक मामला है। लेकिन बलूचिस्तान जिसकी तरक्की पहले ही बहुत पीछे है तरक्की में, उसकी जानिब अगर बढ़ती हैं हुकूमतें, पाकिस्तान की रियासतें, तो फिर इस किस्म के एलिमेंट्स जो हैं वो तेज़ होते हैं। तो ये तो फिर बड़ा एक लंबा सफ़र है सर। बलूचिस्तान की तरक्की तो फिर पाकिस्तान की तरक्की के साथ जुड़ी है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि हमें सारी सूरत हाल को अच्छी तरह से देखना चाहिए जी। जहाँ पर हम बलूचिस्तान के नाराज़ लोगों की बात करते हैं, या वहाँ पर किसी इंसर्जेंसी की बात करते हैं, या वहाँ पर किसी बगावत के आसार की बात करते हैं, तो दो चीज़ों को हम बिल्कुल पेश नज़र रखते हैं। जो कुछ शाही किले पर खड़े होकर मोदी ने कहा था वो हमसे छुपाने में, बलूचिस्तान का नाम लेकर उसने कहा था कि हम वहाँ पर गड़बड़ करेंगे। वो कैसी गड़बड़ करते हैं या किस तरह की गड़बड़ कर रहे हैं वो हम एक हद तक देख भी सकते हैं, चूँकि उनकी अपनी कही हुई बात थी। लेकिन दूसरी बात जो और ज़्यादा अहम है कि बलूचिस्तान में शिद्दत से एहसास महरूमी जो है वो बहुत तेज़ी से फैला है, और हमने पिछले 75 साल में कम अज़ कम, ये जो 73-74 साल हैं, हमने उनमें कोई बेहतरी लाने की कोशिश नहीं की है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान जो बलूचिस्तान के वसाइल से फैज़याब होता रहा है, और बलूचिस्तान के लोगों की जो एक कुदरत की इनायत थी उनकी तरफ से, जो कुछ हम लेते रहे एनर्जी की सूरत में, गैस को हमने सुई की गैस को इस्तेमाल किया, लेकिन हमने सुई को ही गैस नहीं दी और बलूचिस्तान भर में ये नहीं पहुंचा पाए। हम और चीज़ें भी चाहते हैं। सैंदिक का प्रोजेक्ट है, ये हमारे अली रज़ा मौजूद होंगे। सैंदिक इनके इलाके दालबंदीन से ज़रा सा आगे मुनसलिक इलाका है, फासला जो है ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि वहाँ पर आपके रसाई के वो नहीं हैं, मीन्स नहीं हैं।
वहाँ पर जो है वहाँ बलूचिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारी ओनरशिप है और हमें भी मिल रहा है इसका हिस्सा, चाहे वो कोई भी हो, रेकोडेक हो, सेंदेक हो, या कहीं आपके ज़खायर हैं, आपके ऑफशोर वाटर में जो आपके पानी गैस के और तेल के जो ज़खायर हैं उनके बारे में जो रिपोर्टें दुनिया भर में आई हैं या दुनिया भर के लोग बताते हैं वो इतनी हैं कि 1000 साल तक भी दुनिया इसी तरह से एनर्जी का इस्तेमाल करे तो ये ख़त्म होने वाली नहीं है। तो इसके बेनिफिशरी ज़ाहिर बलूचिस्तान के अवाम को भी होना चाहिए। और बलूचिस्तान की नाराज़गी का हाल ये नहीं है कि हम ताकत का इस्तेमाल करें जो माजी में हुआ है, अब नहीं हुआ है। अब जो इंसर्जेंसी है उसका कोई जवाज़ नहीं था, इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं थी कि आर्म फोर्सेस को टारगेट किया जाता या उनको इस तरह से अपने ही लोगों को इस तरह से निशाना बनाया जाता। ये नामुनासिब नहीं बल्कि कंडेमनेबल बात थी और ये ठीक नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि महरूमिया का मदावा भी होना चाहिए, लेकिन इस तरह की जो हरकत होती हैं उनका भी एक तोड़ होना चाहिए। और ख़ुद ये बलोच कर सकते हैं, जब उन्हें पता हो कि हमें रियासत मुतमईन कर रही है, हमें दे रही है, तो फिर इस तरह की कार्रवाइयाँ करने वाले आबादी के अंदर नहीं रह सकेंगे। बिल्कुल, और अब भी वो आबादी के अंदर नहीं रह सकते। ये भी एक डिबेटेबल मामला है कि बलूचिस्तान को दिया किस तरह से जाए। माजी में इस पर भी हम लगारी साहब चाहेंगे कि ज़रूर बात की जाए, लेकिन अली रज़ा रिंद को हम शामिल गुफ्तगू करते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। अली, आप अंदरून बलूचिस्तान में हम बात जब भी करते हैं, कोयटा की हद तक तो एक बड़ा मुख्तलिफ वो बलूचिस्तान है, वो सिटी एक है, लेकिन आप दालबंदीन की बात करते हैं, चागी की बात करते हैं, आपके एरियाज़ की बात करते हैं। बलूचिस्तान में किस तरह का है ये एक तासुर जो बार बार ये दिया जाता है कि बलोच जो है वो मुहब्बे वतन भी हैं, वतन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे चुके हैं, और इस किस्म की जो सूरत हाल होती है फिर वो एक खौफ एलिमेंट भी आता है कि अब बाकी जो मुहब्बे वतन लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात जो है वो ना पैदा हो जाएं। तो किस किस्म का अवामी रद्द-ए-अमल होता है अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं? जी, बलूचिस्तान के लोग इस सूरत हाल से काफ़ी परेशान है, क्योंकि फिर उन्होंने ऐसी हमलों का नताइज भी इन लोगों ने भुगतना होता है। यहाँ पे फिर सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर बाकी मामला जो होते हैं, जो सर्च ऑपरेशंस होते हैं, जाहिर है उनसे आम लोग भी मुतासर होते हैं। तो ऐसे हमलों को लेकर बलूचिस्तान के जो आम लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनको पता है कि इनके क्या नुकसानात है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग काफी अरसे से इस सूरत हाल को भुगत रहे हैं। और फिर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कोयटा के अलावा बाकी जगह हैं वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, एक दूसरे से उनका बहुत बड़ा फासला है। फिर ज्यादातर कम डेवलप्ड इलाके हैं, वहाँ पे रोजगार के मौके बहुत कम हैं, लोगों की फिर मूवमेंट होती रहती है एक से दूसरे इलाके में जाने के लिए। अली, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। मैं जब बलूचिस्तान खुद विजिट किया, मैं वहाँ जब बताया गया कि शायद ये बलूचिस्तान वाहिद सूबा था जो पिछली दौरे हुकूमत में जहाँ पर डायरेक्टली जो मेंबरान असम्बली बलूचिस्तान के थे उनको फंड्स दिए गए, और ये वहाँ खुद मेंबरान असम्बली ने हमें बताया। तो क्या वजह है कि ये मुसलसल हर साल के फंड्स भी, चीज़ें भी, उसके बावजूद वो रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रही, वो काम वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था? इसकी क्या बुनियादी वजह है? आप वहाँ पर मौजूद हैं, ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। देखिए, बलूचिस्तान का एक तो अलमिया ये रहा है कि यहाँ पे आज तक कोई मजबूत सियासी हुकूमत नहीं बनी है इस सूबे में। हमेशा जब भी बनी है तो एक मखलूत हुकूमत बनी है, एक कमजोर हुकूमत बनी है। अभी रिसेंटली भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जाम कमाल को हटाया गया, अभी दोबारा कद्दूस बिजिंजो भी कमजोर पड़ गए हैं, उसके अपने लोग उससे नाराज हो गए हैं। जिनको बलूचिस्तान अवामी पार्टी का सदर बनाया गया था, ज़हूर बुलेदी को, अब उन्हें हटाए जाने की खबरें आ रही हैं। तो बलूचिस्तान के जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, एलीट फैमिलीज के लोग हैं, उन्हें खुद अपने लोगों की महरूमियों का एहसास नहीं है। हम जो ये बात करते हैं कि वफाक ने जुल्म किया है बलूचिस्तान में या और कुव्वतों ने किया है, यहाँ पे जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो इस चीज पे इंसिस्ट करते हैं कि सबसे ज्यादा जुल्म हम पे हमारे अपने लोगों ने किया है। बलूचिस्तान से जो लोग मुंतखब होकर आए हैं नस्ल दर नस्ल, उन्होंने अपने इलाकों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ एक मिसाल दी जाती है बलूचिस्तान में, वो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की है, जिन्होंने अपने इलाके तुर्बत को किसी हद तक डेवलप किया, जिसकी मिसाल के लोग भी देते हैं।
लेकिन मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान के बाकी इलाके आज भी पसमानदा हैं। डॉक्टर मालिक की वजह भी ये है कि वो शायद वो उस जो माइंडसेट है, वो जो पूरा एक ट्राइब का है, उससे थोड़ा सा हटके थे, तो शायद डॉक्टर मालिक साहब की मिसाल इसलिए दी जाती है। अच्छा अली, हम बात करते हैं मजीद। ब्रिगेडियर फारूक साहब, एक चीज़ जो मैं ब्रिगेडियर साहब ये देखता हूँ कि बलूचिस्तान के हवाले से हमेशा बात होती है, हर हुकूमत आकर बात करती है, लेकिन एक कंक्रीट चीज़ नहीं हो पाती। इतना बड़ा सी पैक का मंसूबा पिछले 10 साल से तकरीबन हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत से वो देख रहे हैं कि वहाँ से वो चल रहा था। उससे पहले जनरल मुशर्रफ के दौर से चीज़ों को बेहतर नहीं किया गया, बस वो कहते हैं ना मरहम पट्टी की और उसके बाद उसका ऑपरेशन क्लीन नहीं किया गया। वो लोगों के जो हकूक़ हैं लोगों को वो नहीं दिए गए, उनकी जो शिकायतें हैं, उनके गिले शिकवे हैं वो नहीं किया गया, वो गले नहीं लगाया गया उन लोगों को जिनकी महरूमियाँ हैं। ख़त्म किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। सर 74-75 साल बड़ा वक्त होता है किसी भी मुल्क के लिए। अब 2 मिनट देके मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सही सूरत हाल जो है वो सामने नहीं लाई जा रही आवाम के। जब 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, मैं मानता हूँ अनफॉर्चुनेट था नवाब अख्तर बुख्ती की जो उनकी ट्रेजिक डेथ थी, और फिर उसके बाद एक ज़माने में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को डिसमिस किया था, फिर एक उस वक्त भी इंसर्जेंसी मर्री कबीले में हुई थी, और ये अकबर बुख्ती साहब के बाद फिर ये मामला चला था जनरल मुशर्रफ के दौर में। मानता हूँ वेरी ट्रेजिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आई है 2008 में, जरदारी साहब द प्रेसिडेंट ने, उनको क्रेडिट देना चाहिए। और मैं इसको कई दफ़ा कहा, हमने उस वक्त सब ने इसको देखा था कि भाई कैसे एहसास मरूमी है, गुर्बत है, पावर्टी बलूचिस्तान में, कैसे यहाँ पे हालात बेहतर किए जाए। और सबसे पहले आगाज हकूक के बलूचिस्तान पैकेज पीपल्स पार्टी के दौर में आया था। पूरे 5 साल वो चलता रहा है। ये अभी जो एक भाई साहब फरमा रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। उस वक्त आपको याद है जो रईसानी साहब की जो गवर्नमेंट थी एज चीफ मिनिस्टर अपना बलूचिस्तान में, उनके 67 मेरे ख्याल में एमपीए में से 65 या 66 वर इन द गवर्नमेंट, और हर एमपीए को 35 करोड़ रुपए पर ईयर दिया जाता था। वो जो कैश की यहाँ पे बात हो रही है, वो काफी पैसा जो है लोग खा गए, इधर उधर कर गए, क्योंकि बिल्कुल उस वक्त कोई डेवलपमेंट पैसा नहीं हुआ। लेकिन फौज ने और सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त ये फैसला किया, और पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिलिट्री लीडरशिप ऑन बोर्ड इस मामले पे, कि हमने उस वक्त की बात है कि बलूचिस्तान को मेन स्ट्रीम में लेके आओ, यहाँ पे एजुकेशन का नेटवर्क कायम करो, जो कि फौज और एफसी ने कायम किया, आज भी कायम है। सुई के इलाके में उस जनरल कियानी के दौर में फैसला हुआ कि जनाब यहाँ कैंटोनमेंट नहीं बनेगी, यहाँ पे एजुकेशन सिटी बनेगी। एफसी का एक बड़ा जबरदस्त एजुकेशन नेटवर्क है। 8-9 कैडेट कॉलेजेस हैं बनाए गए, बिल्कुल नए बनाए गए दोस्तों, बिल्कुल सुने वोकेशनल सेंटर बनाए गए। और फिर उसके बाद ये सीपैक का मामला पीपल्स पार्टी के दौर में जब ये इसका वो विजन हुआ चाइनीज के साथ, अब वो बढ़ता बढ़ता मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हमारे मुल्क में पूरी ये एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, कंसेंसस है नेशनल, कि हमने बलूचिस्तान को जो आज से 15-20 साल पहले वाले हालात से निकालना है। थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। अब वहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आई एग्री विद जो लगारी साहब ने कहा कि रेकोडिक हो गया, सैडनक हो गया, और इसी तरह गवादर के अंदर अब इतनी एक्सपेंशन हो रही है और अपने इंडस्ट्रियल स्पेशल जोन बन रहे हैं। उसमें जाहिर बात है कोई पिंडी लाहौर से लोग मैं और आप तो नहीं जाएंगे ना, वहाँ पे लोकल बलोच होंगे और बलूचिस्तान के लोग। और आपको मालूम है कि पिछले कई सालों से बलूचिस्तान पे एजुकेशन भी जोर किया जा रहा है। मेरा ख्याल है हाल ही में इनके कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने टॉप किया था इंटरनेशनल को रोड्स कॉलोनी में सुना था, वो भी शायद बलूचिस्तान से था। तो थिंग्स हैव चेंज। इसमें कोई इसमें ये बात गलत है कि हम कहेंगे जी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ बलूचिस्तान में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा ताल्लुक कलात से है, मेरे आबा और अजदाद कलात से थे। आई हैव बलूच ब्लड इन माई वेन्स, और मैं बलूचिस्तान की हर की तारीख को, उसके हर इवेंट को जो है मैं बड़ा क्लोजली जो है मैं उसको देखता हूँ। और दूसरी बात, जहाँ तक सियासत की बात है, जनाब देखे लीडरशिप तो उधर से ही होगी ना, जो एमपीएज हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर सारे उधर के होंगे। और ये एक फैसला ये भी था कि जनाब हमेशा एक डिप्टी चेयरमैन होता है, मेन स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ। वाई ओनली हैव always a deputy chairman of the from Balochistan Senate में, इस आप देखें पहली मर्तबा हुआ we have a chairman Senate from Balochistan। सब ने इसको बड़ा सपोर्ट किया, भाई बलूचिस्तान की आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए एट द फेडरल लेवल, अपना ये पार्लियामेंट के अंदर।
और दूसरी एक और बात मैं बताना भूल जाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सुन रहे हैं अभी। ये जनरल मुशर्रफ के दौर के एंड में ये फैसला हो गया था और फिर जनरल कैनी ऑनवर्ड्स ये बड़ा इस पे काम किया गया। थाउजेंड मेरा ख्याल है 30-35 हजार एग्जैक्ट फिगर मैं ISPR से पता करूंगा ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम में आप भी पता करें कितने हजार बलोच नौजवान फौज में आए हैं। मैं मुसल्लाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, नेवी एयरफोर्स की अलग बात है। और कितने हजार अफसर उनके नौजवान जो अफसर बने और कई शहीद हुए अपना ये वॉर ऑन टेरर में। तो देखिए इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। और एक और नेवी और एयरफोर्स ने अपने खासकर नेवी ने जो आपकी कोस्टल की डेवलपमेंट है, जो शहर है पसनी, गवादर और मारा, नेवी ने यहाँ पे क्या जबरदस्त काम किया है। एजुकेशन सेंटर, हेल्थ सेंटर, उसके बाद वोकेशनल सेंटर, ये तमाम देखे। और लोकल लोगों को, जाहिर बात है लोकल लोगों को वहां जॉब मिल रही है। तो ये ना कहें कि जनाब बड़ी को एहसास से महरूमी है। मैं मानता हूं अभी वो अपना बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब बहुत ज्यादा काम हुआ और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम हुआ। मैं सुने मेरी बात, देखें ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। डायरेक्शन ये है कि हमारी नेशनल पॉलिसी वेरी क्लियर, हमने बलूचिस्तान को इस एहसास मरूमी से निकालना है। और एक मैं बात कह दूं, यहाँ पे नाराज बलूच की बात हो रही थी, अच्छी बात है, जब मैंगल साहब आए थे बड़े खुश हुए थे कि चले वो वापस पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आ गए। भाई शाहजैन बुख्ती साहब, मुझे बताए ना, शाहजैन बुख्ती साहब जो MNA है, मैं कई दफा उनको मिलता हूँ जब वो लाहौर आते हैं। उनको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खास टास्क किया हुआ है, वो जमहूरी वतन पार्टी वाले और बुख्ती कबीले के वो है शाहजैन बुख्ती के, जनाब नाराज बलूचों के साथ, लीडर्स के साथ आप रब्ता करें, उनके साथ बातचीत करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनको भी किसी तरह जो है ऑनबोर्ड करके ये मामला को ठीक किया जाए। क्योंकि जाहिर बात है उनका भी असर रसूख है, जो नाराज लोग हैं पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान से बाहर, तो लिहाजा वो एक अलग पॉलिटिकल प्रोसेस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।